प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में एक बार फिर से आज हम आप सभी का आज के डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का हम वेलकम करते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हम ये मौका दिया, ये समय दिया कि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। ये सिर्फ उसी का अनुग्रह, उसकी दया है मेरे प्रियो, उसी की कृपा है कि उसको ये भाया कि हम सभी भाई बहन रोजाना की तरह आज भी आज की इस रात्रि में हम मिलकर परमेश्वर को महिमा देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने हम इस योग्य बनाया पिता, इस योग्य समझा कि हम प्रभु जी आपकी आराधना को करने पाए पिता। सच में खुदावंद राजा ये आप ही का अनुग्रह है, आप ही की दया है पिता परमेश्वर कि आपने हमें अब तक जीवित रखा है इस उद्देश्य के साथ खुदावंद कि प्रभु हम अपने जीवन से सिर्फ आपको महिमा दे सके पिता, क्योंकि आप ही मार्ग सत्य व जीवन है प्रभु यीशु मसीह, और आपके बिना हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद कि हम सदा आपकी निकटता में बने रहे, ऐसे सामर्थ्य, ऐसा बुद्धि, ऐसा ज्ञान दीजिए पिता, ताकि संसार के भरमाने में ना आए बल्कि पिता परमेश्वर आपके बताए गए वचनों के अनुसार अपने आप को प्रभु जी आपके योग्य बना सके पिता। जितने भाई बहन खुदा इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में है खुदा, हर एक को प्रभु जी आशीष देना, हर एक को नाम बनाम प्रभु जी आप अनुग्रह बनाए रखना, ताकि प्रभु जी हर जन पिता परमेश्वर अपने जीवन से केवल आपको महिमा देने वाला बने। प्रार्थना विनती करते खुदावन कि प्रभु जी आज का वचन जबकि आपके दास के माध्यम से बांटा जाता है खुदावन, हर अपने दास को प्रभु जी संभालना, उनके देह प्राण प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे खुदावन। प्रार्थना करते खुदावन यीशु मसीह कि प्रभु जी आप हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना में इस गीत को गाएंगे, तू प्यार का सागर है। हालेलुया। क्यों मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। खुदा कहता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 41वां अध्याय उसका 10 पद कहता है, चाहे मिले आसमां की, तो ये
यूहन्ना 1:14 कहता है, और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से पूर्ण होकर मनुष्य के बीच में डेरा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। कितने अलग हैं हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अपने मनों को हम तैयार करें और प्रभु के वचन की ओर चलें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं विश्वास करता हूं कि जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप आज यूं ही नहीं जुड़ रहे। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की ये मर्जी है कि रोज रात्रि में आकर हम परमेश्वर के वचन को क्या करें, वचन की रोटी को लगातार तोड़ते रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हैं। और आज हम बहुत दिनों से मैं प्रभु से बात कर रहा था और मेरी बातचीत प्रभु से लगातार होती, लेकिन मेरे मन में आ रहा था क्यों ना मैं पुराने अहदनामे पर कुछ वचन को पढ़ूं। और आज प्रभु ने मेरी अगुवाई करी। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि आज परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी मेरे प्रियो। और आज हम जो वचन मैंने अपनी और आपकी उन्नति के लिए निकाला है वो है उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और उसका 17वां पद। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस 2 लेसन 2 एंड 17 वर्स। और वो कहती है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष, हालेलुया, भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, प्रभु का वचन बताता है, लिखा है खुदा के कलाम में, भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो है, प्रेज द लॉर्ड,
खुदा ने वाटिका बनाई और सदन की वाटिका में आदम और हवा को रख दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर ने मेरे और आपको भी संसार में रखा है, और जब मैं और आप संसार में है मेरे प्रियो, तो जान लो कि संसार में हर प्रकार के मनुष्य हैं, हर प्रकार के लोग हैं, और जहां पर भले और बुरे दोनों के ज्ञान की बातें हम सीखते हैं मेरे प्रियो, भले या बुरे का ज्ञान हमें होता है। हालेलुया। और उस समय खुदा ने भले या बुरे के ज्ञान का जो वर्ष लगाया था, उसमें लिखा था, वचन में कहा, तू उसका फल कभी ना खाना। हालेलुया। तू उसका फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी, खुदा की अनाज्ञाकारिता करी, और क्या करा उसने कि उसके हुक्म की उदूली कर दी, यानी उसके हुक्म को नहीं माना। और आज जो मनुष्य झेल रहा है, जो मनुष्य गुनाहों में पड़ा है, जो मनुष्य की आज हालत है, आज वो अनाज्ञाकारिता के कारण है। क्योंकि मेरे प्रियो, खुदा के वचन को आज भी मैं और आप नहीं पढ़ रहे। खुदा के वचन में जो कुछ लिखा है मेरे प्रियो, उसके अनुसार मैं और आप नहीं चले। और जब परमेश्वर ने पूछा, हे आदम तू कहाँ है, फल से झूठ बोल दिया। और आज मनुष्य पल पल क्षण झूठ बोल रहा है, और वो झूठ बातों को कर रहा है। इसीलिए मैं और आप गुनाहों में डूबे हुए हैं। और लिखा है कि भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और जिस दिन मनुष्य ने, मेरे प्रियो, जिस दिन मनुष्य ने उस फल को खाया, उस आज्ञा को तोड़ दिया जो परमेश्वर की ओर से आज्ञा थी, और जब उस आज्ञा को तोड़ा, उसी दिन वो मर गया। यानी कि जो आशीषें, जो बरकतें हमारे खुदा ने उस आदम के लिए रखी थी, एक सुंदर वाटिका रखी थी, खाने पीने का सारा इंतजाम था, रहने का इंतजाम था, एक जीवन साथी भी उसने दिया था। और मेरे प्रियो, क्या हुआ कि आदम ने खुदा की अनाज्ञाकारिता करी, और उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण से क्या हुआ, उसको उस वाटिका से निकाल दिया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, शैतान की जो योजना थी, शैतान जो चाहता था, उसने अपनी योजना को पूरा किया। हालेलुया। वो परमेश्वर की बनाई हुई सारी चीजों को खंडित करना चाहता है। आज भी मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके बीच में मनुष्यों का रूप धारण करके मेरे और आपके अंदर, किसी मनुष्य के अंदर बसकर उन कामों को कराता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मनुष्य कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर सवार हो जाता है, जो शैतान, जो दुष्ट उसके पर सवार हो जाता है, वो उससे वो कामों को करवाता है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है याकूब की पुस्तक, और उसका जेम्स 1 चैप्टर एंड 15 वर्स कहती है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप बढ़ता जाता है और मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, गुनाह की जो सजा है वो मृत्यु है। वो क्या कहती है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है। जब हमारे अंदर कोई अभिलाषा होती है, और जो अभिलाषा होती है, हम उसको क्या करते हैं, वो अभिलाषा हमारे अंदर जो वो है गर्भवती होती है, किसको जन्म देती है, पाप को जन्म देती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप गुनाह पे पड़ जाते हैं, और मैं और आप गुनाह पाप करते हैं, और क्या होता है, अंत में मृत्यु आती है। जी हाँ मेरे प्रियो, उसकी सजा मृत्यु। रोमन्स की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 23 पद कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब मैं और आप, मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तो मेरे प्रियो, हमारी जो मृत्यु लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जी हाँ, खुदा ने अपने कलाम में लिखा है, जो लोग पाप करेंगे, जो भी पाप करेगा, मृत्यु, उसकी मजदूरी तो मृत्यु है। परंतु परमेश्वर ने अपने वरदान हमें दिया है, और उसका वरदान, उसका बेटा, उसका पुत्र,
यीशु मसीह है। हालेलुया। और जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास मेरे प्रियो अनंत जीवन है। हालेलुया। क्या मैं और आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं? क्या मैं और आप अपने जीवन में अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं मेरे प्रियो, सच्चाई के साथ चलो, ईमानदारी के साथ चलो, प्रभु की आज्ञाकारिता में चलो, प्रभु के वचन को पढ़ो, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलो। हालेलुया। तो अनंत जीवन, मृत्यु तो आएगी मेरे प्रियो, मृत्यु तो आएगी, लेकिन मृत्यु के बाद का भी हम मसीहों के पास एक जीवन है। कभी निराशा नहीं है। अन्य विश्वास के लोगों के पास निराशा है कि अब कोई मनुष्य की मुलाकात नहीं होगी, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे खुदा ने वायदा किया है, और वो वायदा किया है उसने कि हमारे मृत्यु के बाद भी हमारे पास जीवन है। हालेलुया। और वो जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ है। ये प्रभु के लोगों, लिखा है खुदा के कलाम में पुस्तकें खोली गई, और जब पुस्तकें खोली गई तो उसे जीवन के पुस्तक के साथ साथ और भी पुस्तकें खोली गई मेरे प्रियो। और जब और पुस्तकें खोली गई तो उसमें जो जो अच्छे काम थे, जो जो अच्छी बातें थी, वो लिखी गई, और जो खराब बातें थी वो भी लगी। पुनरुत्थान तो दोनों का होगा, हर व्यक्ति का पुनरुत्थान होगा, लेकिन जिन्होंने पाप किया है उनके लिए अनंत मृत्यु का पुनरुत्थान होगा। वो अनंत आग की झील में, गंधक की झील में डाले जाएंगे। और मेरा और आप और मेरे प्रियो, जिन्होंने अच्छे काम किए, जिन्होंने प्रभु की सेवकाई करी, ईमानदारी से चले, विश्वास के साथ चले, उसके वचन पर चले मेरे प्रियो, जान लीजिए मेरे प्रियो, उनको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। अनंत जीवन क्या होगा? अनंत जीवन में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। लिखा है वहां पर हीरे और मोती की दीवारें होंगी और सोने की सड़कें होंगी। किसी ने वायदा किया है, किसी अन्य विश्वास में वायदा किया गया है कि वो तुम्हें जीवन मिलेगा। हालेलुया। मृत्यु के बाद भी जीवन है मेरे प्रियो। ये हम मसीहों के पास आशा और उम्मीद है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब खुदा की बातों को मैं और आप नहीं मानते तो खुदा ने वहां पर परमेश्वर ने आदम से कहा, जा, हालेलुया, जा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। आज मनुष्य जो मेहनत कर रहा है, जो इस पेट के लिए काम कर रहा है, वो ये है कि परमेश्वर के द्वारा दी गई उसको वो बातें हैं। हालेलुया। कि तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में क्या होगा? तो मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब लिखा है कि अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है। हालेलुया। तो मिट्टी तो है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। मेरे मनुष्य हे लोगों, विश्वास करो, घमंड मत करो। घमंड को अपने बदल दो, अपने जीवन को बदल दो, घमंड से दूर हो जाओ मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा को घमंड से चढ़ी हुई आंखें नहीं पसंद। खुदा ने कहा है तू मिट्टी है और तू मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। तो मिट्टी से निकला है तो मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, मुझे और आपको घमंड करने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे और आपको ये आवश्यकता नहीं कि मैं और आप घमंड करें, ना अपने शरीर पर, ना अपनी कमाई पर, ना अपनी उम्र पर, ना अपने रंग पर, ना अपने पैसे पर, ना अपने घर पर, ना अपनी गाड़ियों पर। घमंड करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं और आप ना तो कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जाएंगे। सिकंदर महान ने भी क्या कहा कि अपने लोगों से कहा, सिपाहियों से, जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे जो बॉक्स हो उसमें से दोनों हाथ निकाल दिए जाएं। और जब दोनों हाथ निकाल दिए जाएंगे मेरे प्रियो, और तो लोग देख लेंगे कि वो सिकंदर महान जिसने दुनिया को जीता, जिसके पास सब कुछ है, आज वो भी खाली हाथ जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इसलिए किसी भी चीज पर घमंड ना करना, किसी भी अपने अस्तित्व पे घमंड ना करना मेरे प्रियो। यजकेल की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसका 4 पद कहता है, यजकेल की पुस्तक उसका 18वां अध्याय 4 पद कहता है, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं। खुदा कह रहा सबके प्राण मेरे हाथ में हैं, मेरे हैं। जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का प्राण भी है, और दोनों मेरे लिए मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वो मर जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम लोग, खुदा का वचन मुझे और आपको बता रहा है,
प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 1 और 2 पद, 2 अध्याय 1 पद कहता है और 2:6 क्या कह रहा है? वो कह रहा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको, मेरे आपको जिलाने वाला कौन है? लिखा है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मेरे प्रियो, आज मैं और आप गुनाहों में डूबे हुए हैं, पापों में डूबे हुए हैं मेरे प्रियो। आज मेरी और आपकी बड़ी हालत है, बड़ी हालत खराब है मेरे प्रियो। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 17वां पद क्या कहता है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 17 पद कहता है, और आदम से उसने कहा, परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है। क्या कहा? तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, और इसलिए भूमि तेरे कारण शापित हुई है। मेरे प्रियो, खुदा ने मुझे और आपको बड़ा खूबसूरत बनाया, खुदा ने मुझे और आपको जीवन दिया, खुदा ने मेरे और आपके लिए संसार भर की चीजें दी। जाओ, कहाँ फलो फूलो और इस संसार में फैल जाओ। लेकिन मेरे प्रियो, मैं और आप गुनाहों के कारण, मैं और आप पापों के कारण क्या हुआ? उसने लिखा, आदम से उसने कहा, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल को मैंने तुझे मना किया था, जिसके लिए मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे ना खाना, तूने उसे खाया। इसलिए तेरे कारण से, स्त्री के कारण से नहीं हुई है, आदम के कारण से। खुदा के कलाम को गहराई से पढ़िए। लोग कहते हैं स्त्री ने गुनाह करा दिया। नहीं मेरे प्रियो, आदम को मिली थी वो आज्ञा। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी और आदम ने अनाज्ञाकारिता करी। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, तेरे कारण भूमि श्रापित हो गई। हालेलुया। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता, और 1:27 कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय 27 पद कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप पर बनाएं। हालेलुया। और क्या हुआ? उसी मनुष्य ने पूरी भूमि को क्या कर दिया? शापित कर दिया। हालेलुया। पूरी भूमि को शापित कर दिया। आज मेरे और आपके गुनाहों के कारण सारी भूमि शापित है। और लिखा है, तू उसकी ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। आज मनुष्य दुखी है, परेशान है, भोजन तो खा रहा है, लेकिन उसके पीछे कितनी मशक्कत कर रहा है, कितनी बेईमानी कर रहा है, कितने गलत काम कर रहा है। मेरे प्रियो, लिखा है तू मशक्कत करेगा, तू शापित हो चुका है। हालेलुया। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 1 तीमुथियुस उसका 5 अध्याय 6 पद कहता है, पर जो भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई। लिखा है, जो स्त्रियां जो कुआरी हैं उनके लिए भी लिखा है, और जो विधवा हो गई हैं और नहीं रह सकती उनके लिए भी ये लिखा है कि जो भोग विलास में पड़ गई हैं वो जीते जी मर गई है। हालेलुया। व्यभिचार का गुनाह जो कर रही हैं वो जीते जी, परमेश्वर का वचन पौलुस कह रहे हैं तीमुथियुस की किताब में कि वो जीते जी मर गई है। हालेलुया। अगर नहीं रह सकते तो आप विवाह कीजिए। हालेलुया। लेकिन गुनाह मत कीजिए, क्योंकि गुनाह की सजा जहन्नुम है, मृत्यु है। गुनाह की सजा जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम। तो मेरे प्रियो, जहन्नुम है, जहन्नुम में चले जाओगे गुनाह में करोगे तो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और लिखा है कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 13 पद कहता है, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खत्म रहित दशा में मुर्दा थे, उन्हें उसे साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। प्रेज द लॉर्ड। कौन है क्षमा करने वाला? केवल प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं मेरे प्रियो।
हालेलुया। रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 11वां पद क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। यानी कि वो दूसरी मृत्यु वो है जो नरक में जाने की है। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा ने कहा है कि जो जिसके कान हो वो सुन ले, कान खोल के, कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। वो कहता है कि जो जय पाए, यानी कि जो जय पालेगा अपने गुनाहों पर, अपने पापों पर, मेरे प्रियो, वो क्या होगा? उसकी दूसरी मृत्यु से उसको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ रहेगा, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जेनेसिस उसका 2 अध्याय उसका 9 पद कहता है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। खुदा ने तो मुझे और आपको अच्छी अच्छी चीजें दी, अच्छे फ्रूट दिए, अच्छे फल दिए, अच्छे फल फूल दिए, सब कुछ दिया और खाने के लिए उगाए। हालेलुया। और वाटिका के बीच में, हालेलुया, वाटिका के बीच में वृक्ष को, जो भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया। हालेलुया, हालेलुया। भाई परमेश्वर जानता था, परमेश्वर जानता था ये व्यक्ति क्या करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जेनेसिस की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 7 पद कहता है, सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे, क्योंकि वो नबी और तेरे लिए प्रार्थना करेगा। तू जीता रहे, पर यदि तू उसको फेर ना दे तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन अंत में परमेश्वर के एक वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और 22 पद, और लिखा है, जैसे आदम में सब मरते हैं, हालेलुया, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जी हाँ, मैं और आप जिलाए जाएंगे। मैंने कहा ना, पुनरुत्थान होगा, लेकिन पुनरुत्थान सबका होगा, सबका, कोई नहीं बचेगा। लेकिन पुनरुत्थान ऐसे होगा, जिन्होंने गुनाह किया है उनका मृत्यु के लिए पुनरुत्थान होगा, झील में जाने के लिए, नरक की झील में जाने के लिए, और जिनका पुनरुत्थान अनंत के लिए, अनंत जीवन के लिए हुआ, जिन्होंने अच्छे काम किए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हैं, मैं सबको परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ, और परमेश्वर ही है जो हम सबों को बचाने वाला, हम सबको जीवन देने वाला, और हमें अपनी पनाह में रखने वाला है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अधिक से अधिक इस वचन को शेयर करें, प्रभु के कलाम को लोगों तक पहुंचाएं। जब मैं वचन को बता रहा हूं, मेरे साथ साथ आप लोग जब शेयर करते हैं तो आप लोग भी उसके बराबर के भागीदार हैं। और हमारे आगरा मसीह मंडली यूट्यूब चैनल को भी आप शेयर कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोगों तक प्रभु का कलाम पहुंच सके। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद देते प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, आपकी दया के लिए। खुदावन, आप तो महान पिता परमेश्वर हैं, आपका अनुग्रह हमारे साथ है। खुदावन, रोज तेरे वचन की रोटी को खाते हैं प्रभु जी। जाने और अनजाने में आज दिन में कोई पाप हुआ, गलती हुई, गुनाह हुआ तो क्षमा कीजिएगा प्रभु। पूरी रीति से अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप दें। सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर, का अनुग्रह हमारे साथ रहे। खुदावन, जितने भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे, सबको आशीष देना, बरकत देना प्रभु। प्रार्थना करते हैं, अपनी दया सब पर कीजिए। हर एक लोगों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ खुदावन। जहां तक तेरा वचन नहीं पहुंचा प्रभु, जहां तक तेरे लोगों को पता नहीं लगा प्रभु, वहां तक ये वचन पहुंच सके प्रभु। सहायता करना। जितने प्यारे भाई बहन शेयर करते प्रभु, उनको भी आशीष और बरकत देना, तेरी पनाह में, गिबानी में बढ़ने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं, जो दुख में, तकलीफ में, गमजदा है प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। आप सब पर दया करना पिता। विशेषकर प्रार्थना करते हैं सिस्टर रश्मि के बच्चों के लिए खुदावन, अपनी तसल्ली, अपनी शांति देना उस बहन के बच्चों को खुदावन। हाँ प्यारे प्रभु, अपनी दया करना
खुदावन जो तेरे में सो गई है प्यारे प्रभु, आप दया कीजिए उनके जीवन पर, उन बच्चों को संभाले, उनको आशीष दे खुदावन, विशेषकर उनकी बेटी के साथ होना प्रभु। पिता परमेश्वर जो वो बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं, पिता आप दया कीजिए, आप दया कीजिए खुदावन। प्रार्थना करते हैं जो बीमार है खुदावन, उन सब बीमारों को चंगाई बख्शिए, सब पर दया कीजिए, करुणा करिए खुदावन। जो लोग दर्द तकलीफ बीमारी परेशानी से बीमारी से तकलीफों से पीड़ित है, यीशु मसीह तेरे नाम से सबको चंगाई देता है सब पर, क्योंकि तूने वो अथॉरिटी वो सामर्थ हमें दी है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। और कल बुध मंगलवार है और कल 6 से 7 एक विशेष स्लॉट रहेगा शाम को 6 से 7, जिसमें सिस्टर अरुणा कश्यप जो कि भोपाल से हमारी बहन है वो आएंगी, और 8 से 9 सिस्टर रश्मि सिंह मथुरा की प्रिंसिपल क्लेंसी इंटर कॉलेज की वो ब्लैक स्टोन कॉलेज इंटर कॉलेज की वो प्रिंसिपल साहिबा है, और वो जिन बहन के लिए जो प्रभु में सो गई हैं, बहन रश्मि सिंह, वो भी रश्मि सिंह थी और वो भोपाल शहर में रहती हैं, वो बहन रहती थी। अब उनके परिवार में उनका बेटा और उनकी बेटी रह गए। सो इस छोटे परिवार के लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिएगा, जरूर प्रार्थना कीजिए। और जितने ये भाई बहन दोनों बहनें और जो दोनों बहनें आएंगी और जो भी प्रभु के डेली डिवोशन में कलाम लेके आएंगे, उन सब के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, जरूर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं की हमें बहुत जरूरत है, आपके प्रार्थनाओं की बहुत जरूरत है, क्योंकि शैतान जो है अन्य लोगों के रूप में हमारे पर लगातार प्रहार कर रहा है। मेरे प्रियो, वो गिराना चाहता है हमें, लेकिन मेरे प्रियो ध्यान रखिए कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर खुदावन जब हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी नहीं हो सकता। हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।